आप सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जिस समय का बेसब्री से इंतज़ार था वो आ चुका है। राजस्थान विश्वविद्यालय और इससे संबंधित सभी महाविद्यालयों में राजनीति विज्ञान विषय जिसका अध्यापन कराया जाता है, उस विषय से संबंधित नया पाठ्यक्रम जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से निर्धारित किया गया है। उस पाठ्यक्रम के अनुसार सेमेस्टर पद्धति को लागू किया गया है और इस पाठ्यक्रम में क्या जोड़ा गया है, क्या हटाया गया है, कैसी क्वेश्चन पेपर की स्कीम होगी, इन सब के बारे में जानेंगे। आइए साथियों, सबसे पहले हम गूगल सर्च इंजन में चलते हैं और गूगल सर्च इंजन में जाकर हम लोग यूनिराज वेबसाइट को ओपन करते हैं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है uniraj.ac.in। जैसे हम वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा स्टूडेंट कॉर्नर। इस जैसे ही आप सिलेबस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिलेबस खुलेगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेबस एज पर NEP 2020 फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। सिलेबस पर अपलोड करने के बाद आपको अलग अलग स्ट्रीम के सिलेबस दिखाई देंगे। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। साथ ही यहाँ पास कोर्स और ऑनर्स के दो अलग अलग सिलेबस डिज़ाइन किए गए हैं। जो ऑनर्स का कोड है वो UG 91083/4 ईयर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस है। और दूसरा जो पास कोर्स का सिलेबस है वह UG 91013/4 ईयर बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 23-24 एकेडमिक सेशन के लिए। तो सबसे पहले हम पास कोर्स की सिलेबस पर चलते हैं और हम देखते हैं डाउनलोड किया सिलेबस। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर सिलेबस 3/4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सोशल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले और दूसरे सेमेस्टर का ये सिलेबस है और 23-24 के एकेडमिक सेशन के लिए इसको लागू किया गया है। 6 महीने के लिए एक सेमेस्टर चलेगा, नेक्स्ट 6 महीने के लिए दूसरा सेमेस्टर चलेगा। सेमेस्टर स्कीम इसको कहा जाता है। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये डिज़ाइन किया गया है। तो आइए साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन पेपर स्कीम। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एज पर UGC फ्रेमवर्क फॉर द सेशन 23-24 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। ये क्वेश्चन पेपर की जो स्कीम है वो पास कोर्स और ऑनर्स दोनों में सेम रहेगी। पास कोर्स और ऑनर्स में सेम रहने के साथ साथ सिलेबस में कुछ माइनर चेंज है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले है कि क्रेडिट सिस्टम है। एक क्रेडिट 25 मार्क्स का होगा और इसके दो पार्ट होंगे जिसमें हम SGPA कहा जाता है और जिसको हम कंटिन्यूस असेसमेंट और एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम को के नाम से जानते हैं। साथ ही में लिखा हुआ है कंटिन्यूस असेसमेंट इन विच सेशनल वर्क एंड द टर्मिनल एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ग्रेड। Each course in semester grade point average SGPA has two components, continuous assessment and end of semester examination EOSE 80% weightage। तो दो तरह के इसमें कंपोनेंट होंगे क्वेश्चन पेपर के। 20% जो जितना टोटल मार्किंग होगा, कुल प्राप्तांक जो अधिकतम अंक होंगे उनमें से 20% आपके कंटिन्यूस असेसमेंट में ऐड होंगे और 80% आपकी एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम होगी। सेशनल वर्क विल कंसिस्ट क्लास टेस्ट, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, होमवर्क असाइनमेंट एटसेट्रा। ये जो आपका कोर्स इंचार्ज होगा, फैकल्टी इंचार्ज, वो तय करेगा कि आपको क्लास में टेस्ट लिया जा सकता है, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो सकती है, होमवर्क भी दिया जा सकता है असाइनमेंट के रूप में, वो आपके 20% का होगा। जो एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें प्रत्येक जो पेपर होगा 80% मार्क्स कैरी ऑन करेगा। 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा। इसमें 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा उसमें 10 मल्टीपल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 20 मार्क्स का होगा। 20 + 80 ऐसे रेशो है 120। पार्ट बी में जो 4 यूनिट आपके डिज़ाइन की गई हैं, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन होगा, लेकिन किसी भी यूनिट के को आप छोड़कर टोटल 4 मार्क्स में कोई भी 2 पर्सन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 × 2 20 मार्क्स का आपको पार्ट 2 में अटेम्प्ट करना है। पार्ट 3 में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे और हर यूनिट के 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मीन्स 20 = 4, 20 × 4 यानी कि 80 मार्क्स के आपको करने। ईच क्वेश्चन शैल बी कैरी ऑन 20 मार्क्स।
इसके अलावा 75 अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी है, कंपलसरी है फॉर अपेयरिंग इन एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन। टू अपीयर इन एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ 75 अटेंडेंस के साथ साथ आपका जो मिड टर्म सेमेस्टर होगा या जिसको आप कंटिन्यू असेसमेंट कहते हैं, उसमें एटलीस्ट सी ग्रेड आपको लेनी होगी, तभी आप एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम में बैठ सकते हो। सी ग्रेड का मतलब यहाँ आपके 30 में से जो मार्क्स होंगे उनमें आपके 12 मार्क्स आपको प्राप्त करना है। इस तरह से जो क्रेडिट स्कीम है वो आपके लिए डिज़ाइन की गई है। सी ग्रेड वाले ही एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं करिकुलम की। तो पहले सेमेस्टर में एक पेपर होगा फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और दूसरे 6 महीने के नेक्स्ट सेमेस्टर में जो दिसंबर से जो जनवरी से जून चलेगा, अभी फिलहाल जुलाई से दिसंबर तक का, उसमें फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नेक्स्ट सेमेस्टर में इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाला पेपर चलेगा। बीए सेमेस्टर फर्स्ट की हम बात करें तो इसमें जो फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ये लेवल 5 का होगा, 6 क्रेडिट का है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्सेज हैं। करिकुलम क्या है, यहाँ पर स्कीम दी हुई, मैक्सिमम मार्क्स 30 + 120, 30 का कंटिन्यूस असेसमेंट होगा और 120 का एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम होगा। एंड ऑफ सेमेस्टर इन दोनों में पास होने के लिए आपको 30 में से, आउट ऑफ 30 में से 12 मार्क्स चाहिए, तो ही आप एंड ऑफ सेमेस्टर में बैठ सकते हैं। और एंड ऑफ सेमेस्टर में पास होने के लिए 48 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 120, 120 में से 48 और 30 में से 12 नंबर लाना जरूरी है। ऐसे करके आपके 3 आवर्स का जो उसमें 30 + 120 मार्क्स की एग्जाम स्कीम होगी। 4 यूनिट डिवाइड की गई हैं, जिसमें लेक्चर्स मेथड के माध्यम से जो आपका करिकुलम उसको कंप्लीट किया जाएगा। यूनिट फर्स्ट है जिसमें राजनीति विज्ञान विषय की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताया गया, उसके अर्थ प्रकृति क्षेत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। आधुनिक और जो परंपरागत उपागम है, इसके साथ साथ व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में, राजनीति विज्ञान और समाज विज्ञानों में क्या संबंध है, शक्ति सत्ता और वेदता के बारे में अध्ययन किया जाएगा। दूसरी यूनिट में संविधानवाद, लोकतंत्र, तानाशाही, अधिनायक तंत्र, एकात्म व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति व्यवस्था के बारे में पढ़ा जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ा जाएगा। तीसरी यूनिट में थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में, और जो कि शासन और उसके अंग और उनके कार्य, राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति और समाजीकरण के बारे में। चौथी यूनिट में उदारवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद और नारीवाद के बारे में पढ़ा जाएगा। सजेस्टेड बुक्स और रेफरेंस रीडिंग्स दी गई हैं, जिसमें एंड्री हैविड की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, राजीव भार्गव की पॉलिटिकल थियरी है, एंड्री विसेंट की मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पाई और ल्यूसन वर्बा की है पॉलिटिकल कल्चर एंड डेवलपमेंट, जियोविन सार्टोरी की पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, पीटर रोनाल्ड एंड श्रीधरन की इंडियाज पॉलिटिकल पार्टीज। ये रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हैं www.archive.gov.in, livgn.io.in, और यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं www.youtube.com/KC सामोता, यूट्यूब चैनल पर आप इसे पढ़ सकते हैं। EPG पाठशाला में आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस पर किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम के बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए राजीव भार्गव, अशोक आचार्य की किताब है, संजीव कुमार की राजनीतिक सिद्धांत की समझ, KC सामोता राजनीति विज्ञान के मूल आधार, नोशन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, रजनी कोठारी भारत में राजनीति, आशुतोष वासे, जितेंद्र कुमार की अधूरी जीत, KC सामोता तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत, फिलिप कॉटलर की लोकतंत्र का पतन, OP गावा की राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इकबाल नारायण की राजनीति शास्त्र के सिद्धांत। कोर्स लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताया गया है। ये आपके पहले सेमेस्टर का सिलेबस है, और दूसरे सेमेस्टर में आपके पेपर चलेगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और उसमें करिकुलम है बुद्धिज्म, जैनिज्म, मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। चौथी यूनिट में भीमराव अंबेडकर, मानवेंद्र नाथ रॉय, JP नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, और इस सजेस्टेड रीडिंग्स बताई गई हैं, जिसमें कांसेला सेपर्ड की गॉड इज ए पॉलिटिकल फिलोसोफर, अल्टेकर की द किंगशिप इन स्टेट एंड गवर्नमेंट, BR अम्बेडकर की बुद्धा एंड हिज धम्मा, गैलाम्बेट की बुद्धिज्म इन इंडिया, बुद्धा धम्म फाउंडेशन के द्वारा, वालपोल राहुल व्हाट इज द बुद्धा थॉट, और जेफर डिलॉग की जैनिज्म है, विडने डोनियर की ब्रेन स्मिथ की द लॉज ऑफ मनु, श्यामा शास्त्री कौटिल्य अर्थशास्त्र, DD बासु की सेक्रेट बुक्स ऑफ द हिंदूज, आकाश सिंह महापात्रा की इंडियन पॉलिटिकल थॉट, VP वर्मा की हिंदू पॉलिटिकल थॉट, क्रिस्टोफर जेफलर की अम्बेडकर एंड अनटचेबिलिटी, S कॉलिंस की अगन्ना सूत,
वी आर मेहता की फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आर कांगले की अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, अप्पादुरई अर्जुन की पॉलिटिकल थॉट्स इन इंडिया, और एल जयसूर्य की बुद्धिज्म पॉलिटिक्स एंड स्टेटक्राफ्ट। ऑनलाइन लेक्चर के रूप में आप देख सकते हैं archive.do.gov से, libgun.org, यूट्यूब केसी सामोता, रेड द केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर। हिंदी में कैलासन जैन की जैन धर्म का इतिहास, बलदेव उपाध्याय की बौद्ध दर्शन, राहुल सांसकर्ता की बौद्ध दर्शन, सूर्य नारायण चौधरी की शूद्रानंद काव्य, अम्बेडकर की बुद्ध और उसका धम्म, एल.जी. मेश्राम की महात्मा ज्योतिबा फुले रचनावली, एस.एस. चतुर्वेदी प्रमुख राजनीतिक विचारक, वी.पी. वर्मा की आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक, केसी सामोता भारतीय राजनीतिक चिंतन, एस.एम. अग्रवाल अम्बेडकर गांधी के चिंतन का तुलनात्मक अध्ययन, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वांग में खंड 1 से 40 तक आप अध्ययन कर सकते हैं। ये साथियों पास कोर्स का सिलेबस है जो डिज़ाइन किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, और आप इससे ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, और यूट्यूब वीडियो चैनल के माध्यम से भी आप क्वेश्चन पेपर की स्कीम को और करिकुलम को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।